पलटी मार नीतीश कुमार। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार की पलटी मारने की आशंका जताई जा रही है। बताते चले आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में है, जिसको लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। इसी के बीच खबर ये भी निकल कर आ रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? क्या नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में चले जाएंगे? दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों पहले अमित शाह के द्वारा एक बयान निकलकर सामने आया था, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर क्लियर नहीं बताया गया। इसके बाद क्या था, आरजेडी के कुछ नेताओं का बयान आने लगा कि खरमास के बाद बिहार में बहुत कुछ बदलेगा। बहुत कुछ बदलेगा का मतलब समझ ही रहे आप, नीतीश कुमार इधर से उधर जाएंगे। बाकी जेडीयू भी चुप नहीं थी, जेडीयू को भी स्टैंड क्लियर करना था। जेडीयू भी अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा पोस्ट करने लगी। उस पोस्ट में लिखा था, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। इस पोस्ट के जरिए जेडीयू अपना स्टैंड क्लियर कर रही थी कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो सीएम फेस नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या था, भाजपा ने दिल्ली में बैठक बुलाई और बैठक खत्म होने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही होगा। मतलब स्टैंड क्लियर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे। इसमें कोई समझौता वाली बात नहीं है, ये फाइनल है, ये क्लियर है। यानी कि एक तरफ से बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल कर रही थी, अपने बयान के बाद वो अपना डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई थी। फिर गिरिराज सिंह का भी बयान आया निकल कर सामने कि नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये वही गिरिराज सिंह है जो नीतीश की बुराई करते हुए थकते नहीं थे। आज उन्होंने नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने कहा नीतीश ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। तो बात यहाँ ये हो रहा है कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक सब लोग मिलकर नीतीश जो चाह रहे हैं वो करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार के पलटी मारने के अफवाहों के बीच हम ये बताएंगे कि नीतीश कुमार ने कितनी बार और कब पलटी मारी है। तो आगे की वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीतीश कुमार ने पहली पलटी 1994 में मारी। वजह ये थी, लालू चमकने लगे तो नीतीश ने रास्ता बदल दिया। नीतीश कुमार ने पहली बार 1994 में जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी। तो ये नीतीश कुमार की पहली पलटी मारी जो लालू से अलग होकर भाजपा में गए। दूसरी पलटी, 17 साल का रिश्ता टूटा। साल 2013 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 के लिए जब नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया तो नीतीश कुमार को यह रास नहीं आया और उन्होंने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। दरअसल नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार के वैचारिक मतभेद पुराने रहे हैं। राजद के सहयोग से सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कुर्सी अपनी सरकार के मंत्री और दलित नेता जीतन राम मांझी को सौंप दिया। वे खुद बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की तैयारी में जुट गए। तीसरी पलटी, लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी से पटखनी खा चुके नीतीश कुमार ने साल 2015 में पुराने सहयोगी लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में आरजेडी जेडीयू से अधिक सीट लेकर आई। बावजूद इसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहे और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने व बड़े बेटे तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने। अब बात करते हैं चौथी पलटी नीतीश कुमार ने कब मारा। तो 2015 में महागठबंधन में आने के बाद इस महीने तक दो पुराने साथियों की सरकार ठीक से चलती रही, लेकिन 2017 में दोनों पार्टियों से खटपट शुरू हो गई। अप्रैल 2017 में शुरू हुई खटपट ने जुलाई तक गंभीर रूप ले लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजनाबद्ध तरीके से इस्तीफा दे दिया। चूंकि विधानसभा में तभी बीजेपी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए बीजेपी ने मध्यावधि चुनाव से इनकार करते हुए पुराने सहयोग को समर्थन देने का निर्णय लिया और नीतीश कुमार फिर एक बार मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता पलट का ये पूरा घटनाक्रम नाटकीय तरीके से 15 घंटे के भीतर हुआ था। ये बात थी 2017 की। अब पांचवी पलटी की बात करते हैं। गठबंधन के 1 साल पूरे होने पर नीतीश कुमार ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर असंतोष के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर आपत्ति जताई थी। कई मतभेदों के बाद नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने कहा था, बीजेपी हमारा अस्तित्व समाप्त करना चाहती है, बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। इस बात के साथ उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ा था। उस समय राजद ने उनका स्वागत किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारते हुए सीएम पद बरकरार रखा। छठी पलटी साल 2024। आप सभी को याद ही होगा, साल 2024 में नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी का दामन छोड़ा, वापस बीजेपी से हाथ मिला लिया। तो ये था नीतीश कुमार की पलटी मारने की प्रक्रिया, इसको ये भी कह सकते हैं। अब हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे
बहुत कम समय लेते हुए नीतीश कुमार ने पहली पलटी 1994 में मारी। वजह ये था, लालू चमकने लगे, नीतीश ने रास्ता बदला। दूसरी पलटी साल 2013 में, मोदी का वर्चस्व बढ़ा तो बीजेपी से नाता तोड़ा। तीसरी पलटी 2015, जंगल राज भूल वापस, लालू के साथ गठबंधन बनाया। चौथी पलटी, अंतरात्मा की आवाज पर महागठबंधन छोड़ा। ये साल 2017 की बात है। पांचवी पलटी 2022, बीजेपी को धोखेबाज बोलकर लालू को फूल थमाया। छठी पलटी, बीजेपी के पाले में फिर से वापसी, साल 2024। कैसी लगी वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी हो तो ये भी बताएं, क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से 2025 में पलटी मारेंगे? क्या एक बार फिर से बीजेपी का दामन छोड़कर लालू से हाथ मिलाएंगे? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।